उनके जो है दो घूंट पीने की आदत थी और उसके बिना वो सो नहीं सकते थे। अचानक उनकी आदत तो बदली नहीं। सरकार ने तो एक ही विकल्प दिया कि या तो तुम शराब छोड़ दो या मर जाओ। कि शराब पीना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि उसके दूसरा विकल्प जो है मौत ही है। ये हत्यारी बिहार सरकार है। सरकार वैसा कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने कहा कि नहीं, या तो तुम शराब छोड़ दो नहीं तो मरो। और किसको कहा? गरीबों को कहा। ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है। ये सरकार हत्यारी सरकार है। यानी कि थाना को अपने अपराध को रोकने के बदले में शराब की होम डिलीवरी कैसे स्मूथली हो सके उसमें लगा दी। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। लगातार बिहार में जहरीली शराब पीकर मौतें होती ही रहती है। अब ये आम खबर हो गई है। ऐसे में ही अब सारण जिले से खबर आई है कि अनुमानित तौर पे 13 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में सारण जिले से संपर्क रखने वाले MLC अभी हमारे साथ सच्चिदानंद जी मौजूद है, तो उनसे पूछते हैं कि वो किनको जिम्मेदार समझते हैं। आप किनको जिम्मेदार समझते हैं शराब से हो रही मौत का? बिहार सरकार को। कैसे बिहार सरकार? बिहार सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई, एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जिसके लिए उनके पास में कोई शोध नहीं था, कोई उनकी तैयारी नहीं थी, उनके पास में कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, कोई रोड मैप नहीं था। अचानक उन्होंने फैसला कर लिया कि कल से शराब रखना, बेचना, पीना ये जो है गुनाह है। और उसके लिए तमाम कितनी बड़ी बड़ी सजाएं सोची गई थी, जिनमें धीरे धीरे संशोधन किया गया है। कई असंख्य बार संशोधन किया गया है। लेकिन आज भी जो विकल्प जनता के पास रह गया, खासकर गरीब जनता के पास, जो अमीर हैं, जिनके जेब में पैसा है, वो तो अंग्रेजी शराब आज ही पी रहे हैं। 1 का 1.5 या 2 देकर होम डिलीवरी करवा देते हैं, जो आप लोग मीडिया वाले ही कवर करते हैं। हम लोग भी जानते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं हमारे सामने। वो चाहे नेता हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे अन्य जो अमीर लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, जिनके जेब में पैसे होते हैं, वो तो 1 का 1.5 देकर शराब पी रहे हैं। ठीक है, सरकार का राजस्व का नुकसान होता है और तस्करों के हाथ में पैसा जाता है, गलत पैसा जाता है, वो तो अपनी जगह पे होता है। लेकिन जो गरीब हैं, जो दिहाड़ी मजदूर करने वाले हैं, जो दिन भर मेहनत करने के बाद रात को खाने के साथ में उनके जो है 2 घूंट पीने की आदत थी और उसके बिना वो सो नहीं सकते थे। अचानक उनकी आदत तो बदली नहीं। सरकार ने तो कानून बना दिया। सरकार ने तो एक ही विकल्प दिया कि या तो तुम शराब छोड़ दो या मर जाओ। तो क्या ये अच्छा निर्णय है? कोई कह सकता है कि मैं आपको एक मात्र देता हूं कि या तो शराब छोड़ दो या मर जाओ? क्या शराब पीना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि उसके दूसरा विकल्प जो है मौत ही है? आज जो हुआ है मकेर में जो 13 लोग मरे हैं, ये वही चीज़ है। मकेर में ही क्यों, आपने वैशाली में देखा, हर जगह से अलग अलग जिलों से खबरें आती रहती हैं। जब बड़ी संख्या में घटना घटी है तो आज ये हेडलाइन बन गया है, आज ये सुर्खी बन गया है। लेकिन छोटे 1, 2, 4 तो यहाँ वहाँ मरते ही रहते हैं, रोज़ ही मरते हैं, हर प्रखंडों में मरते हैं। और थानों का काम ही है कि इस तरह के केसेस को जो है प्राकृतिक मौत दिखाकर दबा कर रख देना, ताकि उनका रिकॉर्ड खराब ना हो। हम लोग देख रहे हैं क्योंकि ये गरीब लोग, जिनके पास कोई विकल्प तो बचता नहीं है, इनको शराब के नाम पर जो भी नशा का चीज़ उपलब्ध करा दिया जाता है, उसको लोग लेते हैं, सस्ते में मिलता है, पीते हैं। पीकर या तो मरते हैं या अंधे होते हैं, या बहरे होते हैं, बीमार होते हैं, गंभीर रूप से बीमार होते हैं। और ऐसी घटना पिछले जब से शराबबंदी के कानून लागू किया गया है तब से असंख्य, अब इनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती, इतनी संख्या में लोग बीमार पड़ के या मर गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सक्षम लोग हैं, वो तो एक तो शराब तो महंगा पी भी लेते हैं, दूसरी बात अगर पकड़े भी गए तो थाना में मैनेज करने के लिए उनके पास जेब में पैसे होते हैं। और नहीं तो अगर वो पकड़ के अगर थाना से अगर जेल गए भी तो वकील खड़ा होकर उनको बेल दिला देता है। लेकिन जो कमज़ोर घरों के लोग होते हैं, वो या तो मरते हैं या बीमार पड़ते हैं, या जब पकड़े जाते हैं तो थाना तो मैनेज कर नहीं पाते, जेल जाते हैं, वहाँ पर वकील तक खड़ा नहीं कर पाते। आप पाइएगा कि कितने लोग हैं जो कई महीनों से, कुछ तो वर्षों से भी जो है जेल के अंदर में बिना किसी कानूनी सहायता के एड़ी घिस रहे हैं। ये पूरी तरह से सरकार की विफलता है। जहाँ तक ये शराबबंदी कानून का सवाल है, शराबबंदी कानून पूरी तरह से एक अहमकाना कानून बना, एक तालिबानी कानून बना, जो लाख संशोधनों के बाद भी उसको लागू करना जिस रूप में है उस रूप में संभव नहीं है। मेरा डिमांड ये है कि इसको तुरंत जो है इस कानून को वापस लिया जाए, एक्सपर्टों की कमेटी बैठाया जाए, उसमें हर तरह के एक्सपर्ट होने चाहिए, शराब पीने की आदत पड़ने से लेकर शराब छुड़वाने तक, और शराब की सप्लाई को रोकने के लिए जो तरीके होते हों, प्रशासन किस तरह से उसको डील करे। ये ड्रोन और शिक्षकों को लगाना, ये उसका उत्तर नहीं है। ये सब बेकार के जो नक्कारा लोग होते हैं, उनके दिमाग में आता है कि ड्रोन से लोगों को शराब पीना छुड़वा देंगे, ड्रोन से लोग, और ये जो शिक्षक जो अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो जाके लोगों को शराब छुड़वाने का काम करेंगे। जिनको आप ठीक से तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, समान कार्य के समान वेतन नहीं दे पा रहे हैं, उनको एक और कार्य आप दे दिए कि जाकर शराब भी छुड़वाओ। ये सब बेकार की बात है, ये केवल हेडलाइंस बनाने की चीज़ें हैं। शराब को अगर बंद करना है या शराब को कम करना है तो उसके लिए सही तरीके से शोध करना होगा, तैयारी करनी पड़ेगी, वैसे कानून बनाने होंगे, उनको चरणबद्ध तरीके से लागू करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होता है तब तक इन सारी मौतों के जिम्मेवार एकमात्र बिहार सरकार है। ये हत्यारी बिहार सरकार है। गरीब
दलित, महादलित, दबे कुचले, अति पिछड़े, गरीबों का, मजदूरों का शोषण कर रही है सरकार। उनको कहती है कि या तो तुम शराब छोड़ दो या मर जाओ। जो शराब नहीं छोड़ सकते उनके पास मरना एकमात्र विकल्प रह गया है, या गंभीर रूप से बीमार पड़ना एकमात्र विकल्प रह गया है। आप एक बात बोले हो कि प्राकृतिक रूप से उनको दिखा दिया जाता है कि उनकी मौत हो गई है, तो प्राकृतिक रूप से मौत नहीं होती है तो कैसे मौत होती है ये? अगर देखिए, प्रशासन को ही तय करना है कि ये मौत जो है किस तरीके से हुई है। अगर वो कह देते कि नहीं बीमार हुआ मर गया, तो फिर कौन पता करने जाए कि बीमारी से मरा कि कौन मरा? जिसका काम है, जिस कोतवाल को पकड़ना है, अगर वही कोतवाल जाके कहे कि नहीं इसको प्राकृतिक दिखा दो, इसको बीमारी से मरना हुआ दिखा दो, तो फिर तो बीमारी का ही मौत रहेगा। उसको कहाँ से शराब पी के मरा वो बताया जाएगा। तो ये प्राकृतिक मौत नहीं है तो कैसी मौत है? कैसे प्राकृतिक मौत है? शराब पी के कोई मर गया तो प्राकृतिक मौत हो गई। आज ये 13 लोग प्राकृतिक मौत मरे हैं, 13 की संख्या में मरे तो अप्राकृतिक हो गया, और 1-2 की संख्या में मरे तो प्राकृतिक हो गया। मर गए तो अप्राकृतिक हो गया, बीमार पड़ गए तो प्राकृतिक हो गया। इसी में से 13 लोगों में से जो 13 लोग मरे हैं, कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो थोड़ा कम मात्रा में लिए हैं और गंभीर रूप से बीमार हो गए, वो हमेशा के लिए बीमार रहेंगे। ये भी तो घटना घटी है। वो संख्या में तो नहीं आ रहा, तो 13 पे हम लोग जा रहे हैं। आपने बोला कि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं थी, कुछ प्लान नहीं था, ऐसे ही वो शराबबंदी को लागू कर दिए। पर सरकार तो वो सरकारी शिक्षक हो या फिर ड्रोन उड़ाए हो या फिर ALTF की टीम को गठित किया हो और उनको तमाम सुविधाएं, मोबाइल फ़ोन, गाड़ी, 4 व्हीलर सब कुछ दिया गया शराबबंदी को रोकने के लिए। लेकिन हालांकि वो एक फेल बताया गया, लेकिन रोड मैप तो उनके पास था। आपने ही कह दिया फेल है, तो कोई रोड मैप था ही नहीं। आज भी रोड मैप नहीं है। बीच में एक खोज के पता नहीं कहाँ से एक नया सगुफा छोड़ते हैं कि जाके शिक्षक लोगों को बंद करा देंगे, ड्रोन जो है लोगों को पीना बंद करा देगा, तो कोई और एक टीम गठित कर देंगे, वो टीम जाके बंद कर देगा। वैसे बंद नहीं होता है। जो मंत्री के पदों पर बैठ जाकर आप सबके ज्ञानी नहीं हो सकते, हर विषय के ज्ञान नहीं होते, हर विषय के एक्सपर्ट्स होते हैं। उनकी कमेटी बनाई जाती है, उनसे पूछा जाता है कि कैसे इसको किया जा सकता है, वो बताएंगे, वो उसको मॉनिटर करेंगे, सरकार केवल उसको सहयोग करेगी। सरकार वैसा कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने कहा कि नहीं, या तो तुम शराब छोड़ दो नहीं तो मरो। और किसको कहा? गरीबों को कहा। ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है, ये सरकार हत्यारी सरकार है। जीतन राम मांझी आए दिन सरकार के इस प्लान पे सवाल खड़ा करते रहते हैं कि ऐसे शराबबंदी नहीं होता है, जो पुनः शराब बंद हो गया वो गलत है और लोगों को थोड़ी थोड़ी शराब पीनी चाहिए। तो आप उनके इस स्टेटमेंट का एग्री करते हो कि हाँ ये सही कहते हैं जीतन राम? देखिए, जीतन राम मांझी तो ऐसे ही अधिकांश तो नड़गल बातें ही करते हैं, लेकिन जहाँ तक इस मामला का, क्योंकि जीतन राम जी जो है बहुत गरीब परिवार से आते हैं, उन लोगों के बीच से आते हैं जिन लोगों की बात मैं अभी आपके सामने रख रहा था। इसलिए उन्हें पता है कि वो मर जाएंगे लेकिन शराब नहीं छोड़ पाएंगे। उनको अगर शराब छुड़वाना होगा तो उनको कोई दूसरी अच्छी चीज़ देनी होगी, तब जाके वो छोड़ पाएंगे। आपने उनके विकल्प तो कुछ दिया नहीं। आपने सीधे कहा कि शराब छोड़ दो नहीं तो जाके मर जाओ। इसीलिए लोग मर रहे हैं, क्योंकि जो दिन भर मजदूरी करेगा, जिसको आदत पड़ चुकी है, मैं नहीं कहता कि शराब पीकर रात को सोया जा सकता है, लेकिन जिसकी आदत पड़ गई है, जो कई महीनों से, कई वर्षों से जो आदी बन चुका है कि रात को जब लौट के आएगा तो 2 घूंट पीने के बिना सो नहीं सकता है, जो जिसको जीतन राम मांझी जानते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी उस समाज से आते हैं। उनको पता है कि उस समाज के लोग जो हैं, उस जो गरीब हैं, बहुत ही दबे कुचले लोग हैं, उस समाज से आते हैं। उनको जब तक 2 घूंट मिलता नहीं, रात को नींद नहीं आती थी। अचानक आपने कहा कि नहीं ये अब संभव नहीं है, अब अगर तुमको 2 घूंट पीना है तो मरना पड़ेगा जी। तो आपने क्या किया उनके साथ में? इसी को तो हत्या कहते हैं। हत्या और किसे कहा जाता है? हत्या करना या हत्या करने के लिए या मरने के लिए मजबूर करना, दोनों ही हत्या है। बिहार में अभी गरीबी चरम पे है, लेकिन ये सब के बावजूद जो सरकार है वो सारा जो पैसा करोड़ों रुपया लगा रही है शराबबंदी के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, शराबबंदी के प्लान को सक्सेस मतलब कामयाब करने के लिए तमाम पैसा उसमें लगा रही है। और बिहार में जो गरीबी है वो चरम पे बढ़ ही जा रही है, गरीबी हो बेरोजगारी, उसकी तरफ सरकार का कोई नज़र नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार कहाँ जाके रुकेगी, कहाँ जाके वो हार मानेंगे कि नहीं शराबबंदी पूर्ण तरह से नहीं बंद हो सकता है? मैं ये नहीं मानता कि शराबबंदी पर जो खर्च हो रहे हैं उस खर्च को बचा देने से गरीबी दूर हो जाएगी या भुखमरी दूर हो जाएगी। मैं उसकी बात नहीं करता। शराबबंदी पर जो खर्च हो रहा है, यदि शराबबंदी करना है और वेल थॉट आउट है, सोच के समझ के किया गया, रोड मैप बनाकर किया गया, एक्सपर्ट्स के देख रेख में हो रहा है, तो उस पर जो खर्चे होंगे उनको आप नाजायज़ नहीं कर सकते, क्योंकि तब वो सही में वैसा परिणाम भी दे रहे होंगे, वैसे नतीजे भी सामने आएंगे। लेकिन नतीजा हमारे सामने क्या रहा है? पैसे भी खर्च हो रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं, होम डिलीवरी भी हो रहा है और लोग जहरीली शराब भी पी रहे हैं, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। अर्थात आपका पूरा ये जो प्रोग्राम जो है शराबबंदी का प्रोग्राम है, पूरी तरह से फेल है। मैं तो भी कह नहीं रहा हूँ कि थाना का इसमें कितना बड़ा रोल है। इस शराब को घर घर तक पहुँचाने में थाना का भी बहुत बड़ा रोल है। यानी कि थाना को आपने अपराध को रोकने के बदले में शराब की होम डिलीवरी कैसे स्मूथली हो सके उसमें लगा दिया है।
तो ये पूरा पुरानी चौपट है, अंधेर रगड़ी चौपट राजा वाली बात है। ये भी सवाल बार बार खड़ा होकर आता है कि जो बड़े लोग हैं, जो नेता है, जो शराबबंदी में इन्वॉल्व है, उनको सरकार छोड़ देती है, और जो छोटे निचले तबके के लोग हैं जो पैसों के लिए शराब की डिलीवरी करते हैं, उसको अक्सर पकड़ के ले जाया जाता है। और इसमें लगातार संशोधन किया जा रहा है, और लगातार अब तो धीरे धीरे लोगों को छोड़ा भी जा रहा है, लेकिन पकड़े भी अभी भी वही जा रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहिए? कि मैं इन शॉर्ट्स बोल दूं, आपका बिहार इन शॉर्ट्स नाम है तो शॉर्ट में सुन लीजिए। मैंने अभी तक यही कहा कि जो भी सक्षम लोग हैं, जिनकी जेब में पैसे हैं, उन पर यही प्रभाव पड़ रहा है कि जहाँ जो 1 रुपये में काम होता था, 1.5 या 2 रुपये में होता है। लेकिन अब दुकान में जाकर शराब नहीं लानी पड़ती, उनके घर में डिलीवरी जाता है। और कभी न कभी किसी कारण से कभी अगर उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई हो भी जाती है तो ले दे के निकल लेते हैं, या अगर कोई बहुत हाई प्रोफाइल हो गया और जेल चले गए तो वकील खड़ा करके बेल ले लेते हैं। इसलिए उनके लिए केवल आर्थिक दंड हुआ है, लेकिन यहाँ गरीब तो अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं ना। मामला तो वहाँ है, जो मर रहे हैं उनके लिए कौन जिम्मेवार होगा? आप सारण जिले से ताल्लुकात रखते हैं और लगातार सारण जिले में मौतें हो रही है, लोग अंधे हो रहे हैं, ऐसे में आप उनसे मिलने गए, उनके परिजनों से जिनके साथ ऐसा? मैं नहीं जा पाया इस बार, क्योंकि मैं पिछले 14 दिन से मैं स्वयं बीमार था, तो कुछ तकलीफ थी मुझे। तो मैं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए हरिद्वार गया हुआ था, और वहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा लेकर आज ही लौटा हूँ पटना, और मैं अभी छपरा जा रहा हूँ। मैं कल ही जाकर इन परिवार के पीड़ित परिवारों के लोगों से मिलूंगा और उनके लिए सरकार से पुनः गुहार करूँगा। सरकार अगर बात नहीं मानी, जरूरत पड़ेगी तो हम आंदोलन के लिए सड़क पर भी उतरेंगे। लेकिन ये जो तालिबानी कानून है, इसको वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। तालिबानी कानून आप बार बार बोले, तालिबानी कानून कैसे है? तालिबानी मतलब होता है 2 में से एक आपको चॉइस दिया जाता है, या तो आप ये करो या ये करो। जैसे बुर्का पहनो नहीं तो मरो, ये कानून मानो नहीं तो मरो, यहाँ पर दारू छोड़ो नहीं तो मरो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तालिबान के कानून से मिलता जुलता कानून है। तो आपने देखा कि कैसे सच्चिदानंद जी कह रहे हैं कि ये तालिबानी कानून है, तालिबानी सरकार यहाँ चला रही है, या तो पीना छोड़ो नहीं तो मरो। और उनका कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो वो सड़क पर भी उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे। तो आप इस वीडियो का क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।